क्लास 11th मैथ है आपका, चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 4.1। रिमेनिंग क्वेश्चन आज अपने लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हम सॉल्व करा दिए थे एक्सरसाइज 4.1 में। यहाँ आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे है 1/3 प्लस 3i होल क्यूब। इसको अपने को लगाना पड़ेगा। देखिए इसको आराम से रिलैक्स होकर समझिए। वो a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। a क्यूब मतलब 1/3 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 3i का होल क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a, ये हो गया b, ये हो गया, और ब्रैकेट में रहेगा a प्लस बी, a प्लस बी, ये ठीक है। अब इसका क्यूब करो जरा, तो 1/3 का क्यूब करोगे तो 1/27, 3 का क्यूब करोगे 27 आई क्यूब। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3i ब्रैकेट में हो गया 1/3 प्लस 3i। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 1/27, 27 आई क्यूब में न्यूमेरिकल वैल्यू आई स्क्वायर की होती है, इसलिए इसको यूँ लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। और यहाँ 3i से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3i इंटू 1/3 प्लस 3 को 3 में प्लस साइन, 3 3 जा 9i स्क्वायर। नाउ प्लेस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपको पता है 1/27 आई स्क्वायर वैल्यू -1 होगी तो -27i, और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो प्लस आई, और 9i स्क्वायर मतलब -9। तो 1/27 -9 नंबर का नंबर से और इमेजनरी का इमेजनरी से कर लो तो -26i। अभी इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 9 6 जा 63, 9 2 जा 18 और 6 24, 1 -24/3 अपॉन 27 -26i। तो ये हो गया -242 अपॉन 27 -26i। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे 9th के बाद आपका 10th वाला है, सिमिलर पैटर्न पे है तो आप 10th वाला कर दीजिएगा, ठीक है। एकदम वही सेम फार्मूले पे है। और इसके बाद हम आपको बता रहे हैं 11 वाला क्वेश्चन नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ना, क्वेश्चन नंबर 11 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपने को फाइंड करना है। ये गिवन नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर है 4 -3i। तो ये z इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। तो z पे बार क्या होगा, z पे बार कैसे मिलता है, व्हेन यू रिप्लेस i बाई -i। जब i को आप -i से रिप्लेस कर देते हो तो z पे बार मिल जाता है 4 + 3i। और जो z इनवर्स होता है उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं z पे बार अपान मॉड z स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। तो मॉड जेड कैसे मिलेगा, मॉड जेड का मतलब होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आई का कोफिशिएंट -3 है, उसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर तो आप जानते हो कभी निगेटिव नहीं होगा, ये हुआ √25, निकल के वैल्यू आई 5, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, जो अपना एक मेन फार्मूला है यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जेड इनवर्स, जेड पे कॉन्जुगेट वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अपान मॉड जेड स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू ऊपर देखो दिया है 4 + 3i, और ये मॉड जेड का स्क्वायर जब करेंगे, मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड कितना आया है 5, तो मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। सेपरेट कर दीजिए, 4/25 प्लस 3/25i, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे ही 12 और 13 भी कर सकते हो, 12 और 13। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ भी वही है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जेड इक्वल टू है √5 प्लस 3i। तो जेड पे बार क्या होगा, √5 माइनस 3i, ये हो गया। मार्ट जेड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो गया। तो √5 का स्क्वायर करेंगे 5 और ये 9, तो मतलब हो गया √14। तो मार्ट जेड स्क्वायर कितना आएगा, 14 आएगा। तो जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है वो होता है जेड इनवर्स जेड पे बार अपान मार्ट जेड स्क्वायर, यही होता है। तो जेड पे बार कितना आया है, √5 माइनस 3i, मार्ट जेड स्क्वायर कितना आया 14। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। रियल पार्ट के पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ -3/14 और ये हो गया i। तो ये इस तरीके से निकल आया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, देखो, express in the form of a plus ib। तो ये देखिए 3 प्लस i√5 इंटू 3 माइनस i√5, 3 माइनस i√5 डिवाइड बाई √3 प्लस √2i और माइनस यहाँ है √3 माइनस i√2। तो देखो यहाँ पे जब a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये प्रॉपर क्लियर होगा आपको। नीचे देखो, इसको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए, वो उसमें रहिए, √2i माइनस √3 प्लस i√2, ये कैंसिल हो गया। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, i का स्क्वायर करेंगे तो -1 होगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा। √2i मतलब 2√2i और ये हुआ आपका 9 प्लस 5 अपान 2√2i। तो 14 अपान 2√2i है, तो i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 1 जा 2 7 जा, तो मतलब हुआ 7/√2। यहाँ हुआ i और यहाँ हुआ i स्क्वायर मतलब -1। i इंटू आई स्क्वायर होता है -1, तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं -7/√2i। इसे चाहो तो √2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, तो -7√2 अपान 2, ये हो गया i। तो ऐसे हो गया 0 -7√2 अपान 2 और ये हो गया i। इस तरीके से प्लस i वाले फॉर्म में चेंज हो गया। अब आपका आएगा पोलर फॉर्म एंड आर्गेंट प्लेन ना, ये देखना है आपको। देखिए यहाँ पे आपको बताने चल रहे हैं हम, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसे ये रियल पार्ट का एक्सिस को एक्स बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट वाले को वाई एक्सिस बोला जाएगा। अब जैसे कोई नंबर है z इक्वल टू है 2 + 3i,
तो इसका मतलब हुआ कि रियल पार्ट पे 1 और 2, यहाँ पे ये रियल पार्ट है 2, यहाँ पे चलना है, इमेजिनरी वाले पे 1 2 3, 1 2 एंड 3, आई वाला पार्ट ये रहेगा। तो एक्स पे पहले चलेंगे, उसके बाद वर्टिकली अप साइड पहुंचेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, 3। तो यही है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन द प्लेन, तो इसे ही बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ऐसे सोचो, ये है आपका एक्स एक्सिस और वाई, अब आप समझ गए होंगे एक्स रियल पार्ट का एक्सिस होता है, वाई इमेजिनरी पार्ट का। एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स कमा वाई, इसकी डिस्टेंस यहाँ ओ से इसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। तो इसकी जब डिस्टेंस आप निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। आपने पढ़ा होगा 10th में फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, रूट लगा के y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो ओपी है इसे अपने दिखाते हैं आर से, तो दिस इज द डिस्टेंस। अब ऐसे समझो, अगर ये कोई पॉइंट है ऐसे z इक्वल टू है x प्लस आई वाई, अगर इसको हम यहाँ u डिनोट करें, p से डिनोट किया जाएगा इसका कोऑर्डिनेट x कमा वाई, तो यहाँ से जब इसके नीचे यहाँ पे आएंगे तो t यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई। तो इसे इस वाले पॉइंट को बोलेंगे मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट, मिरर इमेज ऑफ दिस पॉइंट। एकदम ये मिरर की तरह जितना आप इतना उतना डाउन इतना, ये प्लस एक्स है, प्लस एक्स एंड माइनस वाई। ठीक है, तो अब कल हम आपको बताएंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल। क्या बताएंगे, मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर आपको ये पूरा लेक्चर वर्क अच्छा लगा हो, मेरा वर्क आपको अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सपोर्ट कीजिए। अदरवाइज जो है उसे मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो तो हम और भी अच्छे से बनाएं ना।